नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने वैकेंसीज निकाली हैं। वैकेंसीज जिन पोस्ट के लिए पहले उनको देख लीजिए। वैकेंसीज जो हैं वो है असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, है ना। टोटल 144 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के लिए 58 है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 14 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 39 है, एससी के लिए 22 है और एसटी के लिए 11 है। 22 से 27 साल की अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपके पास वैलिड गेट कार्ड स्कोर होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपकी सैलरी लगभग 60,000 रहेगी। एज आपकी 22-27 के बीच में होनी चाहिए। आपका जो भी एडमिशन है, इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, सीधे आपका गेट स्कोर कार्ड देखा जाएगा। गेट 2022 का स्कोर कार्ड अगर आपके पास है, ये उम्र है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। और ये जो जॉब है दोस्तों पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। 5 साल ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, इसके बाद आपका देखा जाएगा। और इस 5 साल में ही आपका प्रोबेशन पीरियड भी है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड भी इंक्लूड है इसी में। ठीक है, और एप्लीकेशन फीस 1000 रहेगी, जो कि आपके लगने वाली है जनरल के लिए, है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए और आपके ओबीसी के लिए। बाकी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। फिर ये सारा फॉर्म जो है ऑनलाइन है। ठीक है, तो 2 पोस्ट है, मैंने आपको बता दिया। क्रिस, आपको पता है ये रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जैसे आपकी टिकटिंग हो गई, बहुत सारी चीजें होती है ना जो, ठीक है, कहाँ कहाँ जॉब लगेगी वो मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, इनके न्यू दिल्ली में आपकी जॉब लग सकती है, कोलकाता में लग सकती है, जहाँ जहाँ इनके हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर में जॉब लगेगी मुंबई में, चेन्नई में और सिकंदराबाद में। बस यही है जहाँ पर आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है, तो ये कहीं पर ही भेज सकते हैं। आपको मालूम है कि ये जो क्रिस है, ये आप कितने सारे टिकट बुक करते होंगे, वही तो है ये सारा कुछ। ठीक है, गेट का स्कोर कार्ड चाहिए। जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की वो 26 अप्रैल है और 25 मई इसकी वो। अब मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत डिटेल में बताऊंगा, किसके पास कौन कौन सी डिग्री है इंजीनियरिंग की, तो क्या कर लेगा। गेट का स्कोर कार्ड समझ गया ना। अब गेट का स्कोर कार्ड किस फील्ड में चाहिए ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कि और अच्छा, एज लिमिट तो आपको हुई, लेकिन एज में छूट भी मिलती है। आपको पता है कि जैसे जो एससी एसटी वाले होते हैं इनको 5 साल की छूट मिलती है, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले होते हैं 3 साल की छूट मिलती है। ठीक है, और 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी है ही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, डाटा एनालिस्ट ये वाले के लिए भी 22 साल, है ना। और अच्छा, इसकी मैं पोस्ट बता दूं आपको कितनी वैकेंसी। असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट की 6 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें से 3 रिजर्व्ड सॉरी जनरल कैटेगरी के लिए है और 2 ओबीसी के लिए है और 1 आपके एससी के लिए है। बाकी के लिए कुछ भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, और ये बता दूं कि इस पूरे टोटल में से 4% सीट जो है आरक्षित की गई है फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए। लेकिन उनकी शर्त ये है कि उनको फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जिसमें उनकी जो हैंडीकैप की मात्रा है वो कम से कम 40% हैंडीकैप होनी चाहिए, कम से कम, है ना। है ना, समझ गए। ये देखो, कम से कम मतलब ओवर 40%, है ना। 40% से तो ऊपर है, नीचे नहीं होनी चाहिए। समझ गए दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया, अब आप इतनी बात समझ गए। मेरे कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये सिर्फ 10th के हिसाब से देखेंगे या इसकी इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए तब देखेंगे। ठीक है, और दूसरी कोई चीज़ नहीं लेंगे ये, है ना। और ये एज रिलैक्सेशन है, मैंने आपको बता दिया है कि कितनी कितनी छूट मिलती है एसटी एससी को, है ना, वो आप सब समझ गए हैं मेरे से। चलिए, और ये कौन कौन से हैंडीकैप किस तरह की मात्रा में अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, सूटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, है ना। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब ये सब आपके काम करने चाहिए कि सी कर पाओ, स्टैंडिंग, है ना, और राइटिंग, बेंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कह रहा हूँ, मैनिपुलेशन, फिंगरिंग, यानी फिंगर से आप बात कर सकें। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें जो है बताई गई है। चलिए, तो ये देखा जा सकता है। सिर्फ ये देखो, गेट स्कोर कार्ड ही मांगा गया है ना। और बस हो गया, इतना ही बोला है, और तो कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं बोला गया दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी डिग्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और ये भी ध्यान रखना, लास्ट ईयर के स्टूडेंट जो है, फाइनल ईयर में भी है या अपियर हो रहे हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, उनकी 60% की डिग्री हो जानी चाहिए। ठीक है, 60% किसके किसके लिए सर? ये जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है और ओबीसी के लिए। इनके लिए 60% रखा गया है। एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए बोला गया है 55% की डिग्री आपकी चल जाएगी। समझ गए ना। अब ध्यान सुनिए, अगर एसटी एससी और फिजिकली हैंडीकैप लोग, है ना, या कोई भी, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गया, या कोई भी हो गया, आप अगर जनरल से हट के किसी भी कैटेगरी में आते, तो आपको अपने सर्टिफिकेट तैयार रखने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे कि ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आता है, ठीक है, तो वो आपके पास तैयार हो जाना चाहिए। एससी एसटी का सर्टिफिकेट आता है, वो आपके पास तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही, हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मान लो कोई अगर पहले से किसी सरकारी महकमे में है और इस पेपर को देना चाहता है, तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। और एक होता है ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो इनको भी दिखाना पड़ेगा, है ना। क्लियर हो रही बात। तो इतने जितने आरक्षण वाले मामले होते हैं, इन सब में ये चीज लगती है। ठीक है, और जो आरक्षण में नहीं है, और देखिए इनके साथ, ये आरक्षण वाले तो हैं, इसके साथ ही आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ये सब आपको पता है, पेपर नहीं हो रहा, इंटरव्यू नहीं हो रहा, मैं पहले बता रहा हूँ, है ना। ये सब आपको स्कैन करके पहले तो अपलोड भी करना है एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, स्कैन करके रख लेना इन सभी को, है ना। मैं भी बताऊंगा, पूरी क्लियर जानकारी इसमें दूंगा अच्छे से। स्कैन करके रख लेना,
ठीक है, अपलोड भी करना पड़ेगा, है ना। क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, आपको साइन अपलोड करना पड़ेगा और अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जब मैं बोलता हूँ समझ जाइए कि 10th 12th एजुकेशनल एक्सपीरियंस, SC ST OBC NOC, है ना, या जितनी भी सर्टिफिकेट है सारे के सारे, ठीक है। अब यहाँ पे सुन लीजिए, फोटो आपका 100 KB के अंदर में होना चाहिए, इसका साइज, साइन का भी 100 KB के अंदर में होना चाहिए साइज, है ना। और ये दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ JPG फॉर्मेट में होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, JPG फॉर्मेट में हो सकते हैं, लेकिन फोटो और साइन को छोड़ करके बाकी सब JPG में भी चलेंगे, है ना, JPG में भी चलेंगे और साथ में PDF भी चल जाएगा इनका, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनका जो साइज रहेगा, है ना, बाकी मार्कशीट्स और जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनकी बोल रहा हूँ, फोटो और साइन को छोड़ दो, ये तो 100 KB के थे, बाकी आपके डॉक्यूमेंट जो रहेंगे वो कितने 500 KB के अंदर में रहेंगे, ठीक है, 500 KB, इनके लिए 500 KB की लिमिट दे दी गई है। समझ गया दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ ये सब, है ना। और याद रखिए, जैसे ही आपका शॉर्टलिस्ट हो जाए, गेट के स्कोर कार्ड पे पूरा निर्भर करता है आपका, ठीक है, कि कैसे है आपका। अगर आप इसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको जब ये बुलाएंगे वहां पर, तो वहां पे आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मालूम है ना क्या है, देखिए, पहले एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने जो भरी है उसमें आपने ये पूरा अपलोड किया, जो भी जितना अपलोड किया है, ठीक है। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहां पर आपको उसको ओरिजिनल सारे अपने सर्टिफिकेट उठा के चले जाना, बिल्कुल सेमेस्टर के सारे, और साथ में सबकी 10th से लेकर के पूरे जितने भी, और गेट स्कोर कार्ड, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका एडमिट कार्ड जो भी आया होगा, सब कुछ पूरा प्रिंट, है ना, तो उसका ओरिजिनल भी चाहिए और साथ में उसका फोटोकॉपी भी चाहिए, ठीक है। और देखो दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ, जब भी फोटोकॉपी ले जाते हैं कहीं पे तो वो सेल्फ अटेस्टेड की जाती है, ठीक है ना। पूरा एक सेट तैयार होगा, जैसे एक सेट पूरा आप ऐसा बनाओगे ना अपना ओरिजिनल का पूरा एक सेट, तो वैसी सेम सेट आपको फोटोकॉपी का ही बनाना है, बस फोटोकॉपी में हर पन्ने पे आपके साइन होने चाहिए, तभी उसे सेल्फ अटेस्टेड कहा जाता है। समझ गए, चलिए, बहुत बढ़िया। सर अब बताइए कि असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, तो देखो यहाँ मत देखो, आप यहाँ मत देखो, यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है, समझ नहीं आता। यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिख के रखा है, ठीक है। वो आप बोलोगे सर तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है क्या? देखिए, कौन कौन सी डिग्री मान्य है असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो BE BTech, देखो, इन सब के साथ गेट का स्कोर कार्ड तो चाहिए। अब गेट का स्कोर कार्ड किस में चाहिए, अगर किसी को असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना है तो उसका गेट का स्कोर कार्ड कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। किसी ने गेट अगर कंप्यूटर साइंस से दिया हो 2022 का, और 22 से 27 साल के बीच में वो बंदा आता हो, ठीक है, और ये सारी डिग्रियां उसके पास हो, जैसे कि BE BTech है ना। MA MTech वाले भी चल जाएंगे, क्योंकि MTech वालों ने तो तभी गेट के स्कोर कार्ड पे MTech किया होगा, ठीक है ना। तो याद रखिए, अगर ये ध्यान सुन लो, अगर आपने MTech किया है तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल, आपके पास गेट स्कोर कार्ड होना ही चाहिए। MTech वाले हैं तो भी गेट स्कोर कार्ड चाहिए, BTech वाले हैं तब भी गेट स्कोर कार्ड चाहिए, और वो 2022 का ही होना चाहिए, और कंप्यूटर साइंस से ही होना चाहिए, ठीक है, ये साफ बोल रहा हूँ। अब कौन कौन सी डिग्री, जैसे MCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उम्र अपनी ध्यान रख लेंगे, लेकिन इनके पास भी गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इनके पास भी गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अब MCA वाले में कोई ब्रांच नहीं थी, क्योंकि खुद ही कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला है, ठीक है। अगर किसी ने BE BTech की है ना, अब जैसे मान लो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से कर ली, या कंप्यूटर साइंस से कर ली तो भी एलिजिबल हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से कर ली तो भी एलिजिबल हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर ली तब भी एलिजिबल हो, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे ये भी एक ब्रांच होती है, इससे कर लेते हैं तो ये भी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपने BE BTech किया तो भी चल जाएगा, या आपने मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया तब भी चल जाएगा, बिल्कुल अलग, है ना। BE BTech नहीं है, MCA किया है तो भी चल जाएगा, लेकिन BSc वाले भी चल जाएंगे, लेकिन BSc अगर आपकी कंप्यूटर साइंस से है, 4 साल वाली है, तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। MTech वाले जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी है ना, MTech की है कंप्यूटर साइंस से, वो भी कर सकते हैं, लेकिन सबके पास क्या होना चाहिए भैया, वैलिड गेट स्कोर कार्ड, किसमें, कंप्यूटर साइंस में, तभी वो भर पाएगा, ठीक है। चलिए, और याद रखिए, आपकी ये जितनी भी डिग्रियां मैंने लिखी ना, अगर आप जनरल EWS, ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ना, अगर आप जनरल EWS और OBC में आते हैं तो 60% होना चाहिए, और अगर आप SC ST PWD में आते हैं तो आपके लिए 55% हो जाएगी। समझ गए, चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चल जाते हैं। सर असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट के लिए गेट कार्ड चाहिए, लेकिन किस में चाहिए, तो गेट स्कोर कार्ड चाहिए, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स में चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें BE BTech में साफ साफ लिखा है कि BE BTech ME MTech, है ना, BE BTech ME MTech, मतलब इसमें भी BTech MTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डिसिप्लिन वाले, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कोई भी कर सकता है, लेकिन बात है कि उसके पास जो गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए वो स्टैटिस्टिक्स में ही होना चाहिए। सपोज करो कि आप BTech मैकेनिकल हो, मैकेनिकल से आपने BE की डिग्री की है, और आप जनरल वाले हो, आपका 60% भी है, या आप SC ST वाले हो तो आपके पास 55% भी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका गेट स्कोर कार्ड स्टैटिस्टिक्स का ही मान्य होगा, मैकेनिकल का, सिविल का, ये सब मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो अप्लाई तो आप सभी कर सकते हैं, लेकिन आपने गेट अगर स्टैटिस्टिक्स में दिया है तभी ये कर पाएंगे। समझ गए, तो यहाँ पे एनी डिसिप्लिन लिख देते हैं जरूर, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप समझ गए ना, तो यहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं बताया, जैसे ऊपर वाले ने डिसिप्लिन बताया था ना, कंप्यूटर साइंस, IT, ये सब वो सब दुनियादारी, इसमें BE BTech ME MTech कोई भी डिसिप्लिन, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब धीरे धीरे शुरू होगा। MSc अगर ये नहीं है तो मान लो किसी ने MSc की है, तो MSc अगर आपने मैथ से की है, या आपने स्टैटिस्टिक्स से की है,
है या ऑपरेशन रिसर्च से किए तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन गेट स्कोर कार्ड किस में चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में चाहिए। अगर ये नहीं है, अगर आपने एमसीए किया हुआ, कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया हुआ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन तब आपका गेट स्कोर कार्ड स्टैटिस्टिक्स का ही चाहिए हमें, और दूसरा नहीं चलेगा, कंप्यूटर वाला साइंस वाला नहीं चलेगा। देखो ध्यान से, ये जो सोचे कि किसी के पास कंप्यूटर साइंस का गेट स्कोर कार्ड है ना, और उसने एमसीए किया हुआ है, तो आप सिर्फ ऊपर वाला अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने साइंस के गेट स्कोर कार्ड्स के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी ने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से 4 साल की, तो भी अप्लाई कर सकता है। किसी ने एमए किया है इकोनॉमिक्स से, तो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन इन सभी को, चाहे बीएससी वाला हो, एमए वाला हो, गेट स्कोर कार्ड स्टैटिस्टिक्स का ही चाहिए। समझ गए दोस्तों? तो इतनी सी बात थी, है ना। अब यहाँ पर जो लिखा हो मैं आपको सीधे बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने बताया ना, आप बीटेक वाले भी भर सकते हैं, एमई एमटेक वाले भी भर सकते हैं, बीएससी एमसी वाले भर सकते हैं। आप जिस डिग्री के बेस पर इसे भरेंगे वही आपकी क्वालिफाइंग डिग्री हो जाएगी। सर क्वालिफाइंग डिग्री का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइंग डिग्री का मतलब ये देखो मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन क्राइटेरिया, आपका गेट स्कोर कार्ड है 2022, है ना, इसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। शॉर्टलिस्ट करके आपको बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन्होंने जो भी शॉर्टलिस्ट किए होते हैं कैंडिडेट्स, है ना, 2 लोगों के एक जैसे गेट स्कोर कार्ड आ गए, है ना। मतलब जैसे मान लो कि इन्होंने जो भी कट ऑफ चुना, एक कट ऑफ बनाएंगे ना, ये स्कोर कार्ड में से एक कट ऑफ बनाएंगे जितने मिलेंगे। अब उस कट ऑफ में मालूम चला कि 2 लोग आ रहे हैं, है ना, 2 लोग एक ही नंबर के साथ, जैसे मान लो कट ऑफ रखी गई 50 और 2 लोग बंदे जो है 60 नंबर पे ऐसे मिल गए। अब इनमें से किसी एक को चुनना है तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो यही बात है। अब जैसे एक को चुनना है ना, तो ये देखेंगे कि किसका गेट स्कोर कार्ड मैक्सिमम नंबर रखता है। अब यहाँ तो ये दोनों के सेम है, तो जब ये सेम हो जाते हैं तो फिर ये देखते हैं कि क्वालिफाइंग डिग्री कौन सी थी। अब क्वालिफाइंग डिग्री में जो आपका परसेंट होगा ना, बस वही बनेगा। अब ये मत सोचो सर कि मैंने एमटेक अपनी क्वालिफाइंग डिग्री दी थी तो उसमें मेरे 60% है, लेकिन मेरी जो इससे पहले तो मैंने बीटेक की होगी ना, तो बीटेक में मेरे 70% है, तो मेरा इसके हिसाब से लेंगे कि इसके हिसाब से आपने जिससे आखिरी वाला जो आपकी हायर डिग्री है उसके हिसाब से आपका काउंट होगा। सपोज करो कि एक एमटेक वाला है और एक बीटेक वाला है, तो जिसके परसेंट ज़्यादा होंगे वही अंदर जाएगा, ठीक है। अब सर मान लो कि ये परसेंट भी सेम हो जाए, डिग्री भी सेम हो जाए, सब सेम हो जाए, गेट स्कोर और जो क्वालिफिकेशन मतलब गेट स्कोर कार्ड में शॉर्टलिस्ट होने वाले 2 कैंडिडेट सब कुछ सेम हो, तो डेट ऑफ बर्थ आती है दोस्तों। आखिरी में डेट ऑफ बर्थ होती है, जिसके ज़्यादा उम्र होती है उसको फिर लिया जाता है, ठीक है। ये है इस क्वालिफाइंग का मतलब, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपको बता दिया। प्रोबेशनरी पीरियड है 1 साल का, उसी में इंक्लूड है, और ये 5 साल के बाद बढ़ाया जा सकता है अगर आपकी जो काम करने की चीज़ें हैं वो अच्छी रही, ठीक है। अब कई लोग के पास सीजीपीए होता है, सीजीपीए को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। अगर नहीं है यूनिवर्सिटी के पास कन्वर्ट करने का, तो आपको क्या करना है, अपने परसेंटेज जो अपना सीजीपीए है उसको 10 से गुणा कर देना, आपके मार्क्स परसेंटेज में आ जाएंगे। बस ये इनका कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए, और अभी देखो फीस मैंने आपको बता दी, 1000 रुपये लगेगी भैया जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को कोई फीस नहीं लगनी है, ठीक है। और कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। आपको जाना है इनके कैरियर वाले ऑप्शन में, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है। ये देखो, ये मोदी जी दिख रहा है आपको, है ना, ये है ना, ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ इनकी, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे चले आइए, है ना, नीचे चले आइए, थोड़ा सा नीचे क्या जाएंगे, ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है कैरियर, है ना। इस पर आपको जैसे ही टच किया आपने, ठीक है, ये देखो ये पन्ना खुल जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये दिख रहा है, ये एएसई और डाटा एनालिस्ट, ये वाली जॉब है ना, ये वाली, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्लिक कर देना पहले ही फुर्सत में, ठीक है। ये फॉर्म खुल गया आपके सामने, है ना, और ये मैं आपके लिए फिर से जूम कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो आप जो अभी एप्लीकेशन पढ़ रहे हो ना मेरे साथ, डाउनलोड ये वाला है, डाउनलोड डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो इनने साफ साफ बता दिया है कि 25 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 26 अप्रैल से, है ना। इसमें इन्होंने यही बोला, देखिए कोई भी हार्ड कॉपी इनको नहीं भेजनी है, पूरा पढ़ लेना है यहाँ पर एक बार, ठीक है। और जब ये एप्लीकेशन भर जाए तो आपको इसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना है ना। प्रिंट आउट सिर्फ एप्लीकेशन का नहीं निकालना है, जो आप फीस जमा करोगे ना, ऑनलाइन फीस जमा होगी, तो उसका भी जो है पेमेंट रिसिप्ट भी निकाल लेना, प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। और कुछ भी भेजना नहीं है इनको। मैं अब यहाँ पे और देखो, फॉर्म भरने से पहले इन्हें साफ साफ बोला है कि इसमें आपको वैलिड आईडी, अपनी जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर तैयार रखो। फोटो के साइज़ मैंने आपको बता दी, 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। सर्टिफिकेट गेट स्कोर कार्ड का वो तैयार रखना, और सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सब कुछ तैयार रखना है आपको, ठीक है, सारे स्कैन कॉपी, और तभी इसको भरने पहुंचना, ठीक है। और फॉर्म एक ही भरना है दोस्तों, मल्टीपल फॉर्म नहीं भरना, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, दूसरा कुछ नहीं भरा जाएगा, ठीक है। और फीस एक बार चली गई तो वापस नहीं होगी, ये भी बता दिया गया है। तो बस ठीक है, मोबाइल नंबर ये सब हो गया। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है फोटोग्राफ जो है वो 100 KB के आसपास होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है 100 KB, अच्छा यहाँ पे 30 KB लिखा है, ठीक है। चलो, सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक पेन से होगा, ये भी आपको ध्यान रखना, व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से करना है। और सिग्नेचर जो है 30 KB
ये पीडीएफ में अलग लिखा है इन्होंने, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो लिखा वो इंपॉर्टेंट है। 30 केबी से जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, 30 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी सर्टिफिकेट है, और देखो वहाँ 500 लिखा था, यहाँ पर इन्होंने 1000 केबी लिखा है। तो ठीक है दोस्तों, आप तो इनकी सुनो, जो यहाँ पर इनके साइट पे दिया हुआ है, तो 1000 केबी इन जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है, ये जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं बाकी, ठीक है। ये इनको करेक्ट करना चाहिए, ये गलत बात है। देखिए यहाँ साइट पे कुछ और लिखा है और देखो वहाँ पर बिल्कुल अलग बताया गया है। इसीलिए मैं दोस्तों बिल्कुल, मैंने कहा ना आपसे कि मैं आपको इसलिए जानकारी बिल्कुल पुख्ता देता हूँ, ठीक है। तो आपको जो इनकी साइट पे लिखा है ना, उसको मान्य करना है, क्योंकि क्या होता है कि पीडीएफ में तो कभी कभी गलत हो भी जाता है, लेकिन ये इनकी साइट है ना, साइट में भाई प्रिंट दोनों वही करते हैं, लेकिन हो जाता है कभी कभी आगे पीछे होता है। पर मैं आपको एक चीज़ देता हूँ यहाँ पर, है ना, एक नंबर दूंगा, आप उसमें पहले कॉल कर लेना कि सर क्या डाउट है क्या नहीं, ठीक है, उस ऊपर एक क्लियर कर लेना, उसके बाद आप यहाँ पर आना, ठीक है। और बस यहाँ पे आपको एग्री करना है, और एग्री करने के बाद ये स्टार्ट बटन दिख रहा है, इसको क्लिक कर देना, ठीक है। और बस जैसे ही क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगा, देखो लोड हो रहा है अभी के अभी, है ना, 40% 60% ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे बोलो रिकमेंडेड ब्राउजर टू फिल द फॉर्म, ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और फील्ड कुछ जिसमें स्टार लगा वो मैंडेटरी है, ठीक है। और इनने बोला है कि भाई आपका जैसे सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड जो है आपके मेल पर भेजा जाएगा, उसको आपको ले लेना है। उस पासवर्ड, अभी क्यों देंगे सर पासवर्ड और आईडी क्यों देंगे, क्योंकि ये बोलेंगे वापस आओ लॉगिन करने के लिए, ठीक है। और फिर आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। अगर कोई भी डिफिकल्टी आ जाए तो आप ये देखो, ये मेल दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है रिक्रूटमेंट 2022 ये मैं आपको दे रहा हूँ वहाँ पे। और एक टोल फ्री नंबर है दोस्तों 9513631763, 10 से 5 बजे के बीच में आप फोन कर सकते हैं, तुरंत फोन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए और ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये रहा, ठीक है। अब ये दिख रहा है आपको पोस्ट डिटेल, ये सब आपको अपने यहाँ पे भरना है कि भाई पोस्ट कौन सी अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि मैंने लिख दिया असिस्टेंट मैनेजर के लिए, है ना, पोस्ट कोड 1 हो गई। अब यहाँ पे अपना मुझे नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, ईमेल आईडी पूरी डाल करके फिर ये जो लिखा है ना IFH, यहाँ पर पूरा सबमिट कर, ये करके सबमिट कर दूंगा। और जैसे सबमिट करूंगा दोस्तों मुझे मेल आएगा, मेल में मेरे सब कुछ होगा, आप समझ गए कैसे करना है ना। तो ये लिंक मैं आपको सब दे दूंगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं लिंक आपको दोनों दे रहा हूँ, कैसे क्या है ये पूरी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए भाई आप ये समझ गए, तो ये तो खैर साइट थी। चलिए हम वापस चलते हैं दोस्तों अपने पीडीएफ में, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। और ये देखो मैंने ये बता दिया आपको कि कुछ भी आपको पोस्ट जो है ना, एक मिनट, ये जरा रेड पेन ले लो, ये वाला सांवरा थोड़ा सा, ठीक है। कुछ भी आपको जो है पोस्ट नहीं करना है, और प्रिंट आउट निकाल लेना है ना, फॉर्म सबमिट हो जाए तो प्रिंट आउट निकाल लेना फॉर्म पूरा का पूरा। चलिए समझ गया, चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। एक सबमिट हो गया तो वापस नहीं आएगा, ये तो आपको पता ही है। वन सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड, ठीक है। स्कैन करके सब डॉक्यूमेंट अपने रख लेना, मैंने बता दिया, फोटो सिग्नेचर, है ना, रेलेवेंट हर चीज़ यहाँ पर, ठीक है। और ये देखो आई एग्री में याद है ना, अपन ने क्लिक किया था, फिर सीधे स्टार्ट बटन पे अपन ने क्लिक किया, है ना, फिर रजिस्टर किया अपने आप को, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसमें डालना होता है, फिर पासवर्ड और एक आईडी मिलती है, उसको लेकर के हमें आफ्टर साइन अप जब कर लोगे तो जो आईडी और पासवर्ड आया उसको लेकर के लॉगिन करो वापस से, फिर गो टू एप्लीकेशन करो, याद है ना, जहाँ तक वो मैंने रजिस्ट्रेशन वाला दिखाया, वो जब आ जाएगा तो फिर आप वापस करेंगे। तो उसमें अब आपको सब भरना पड़ेगा, अपने कंप्लीट पर्सनल डिटेल हो गई, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, गेट स्कोर कार्ड, फोटो सिग्नेचर, और जितने डॉक्यूमेंट हैं SC ST OBC जो भी होते हैं सब वो करने पड़ेंगे, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे कह रहा था, यहाँ पर देखो फोटो की जो साइज है ये तो 100 KB बिल्कुल ठीक है, सिग्नेचर की वहाँ 30 KB दी है, इनने बोल दिया 100 KB, जबकि गलत है, यहाँ पे 30 KB होना चाहिए, ठीक है। और ये देखो जरा नीचे वो बाकी डॉक्यूमेंट्स के इनने बोल दिए 500 KB, जबकि उसने बोल के रखा है 1000 KB, ठीक है। पीडीएफ में भी चलेगा, JPG सब में चलेगा, ठीक है। और क्लिक ऑन सबमिट बटन हो गया। तो फिर पेमेंट करना है दोस्तों, पेमेंट आपको पता है 1000 है, जिसके लिए जो एलिजिबल है फीस के लिए वही लोग करेंगे। और ये नंबर याद रख लीजिए, मैंने आपको पहले बता दिया, आपको सबसे पहले कॉल कर लेना 9513631763, ठीक है। तो आप देख रहे हो काफ़ी ईजी है, 95 यस याद रहे, 1363 और ये आखिरी में फिर 63 है, ठीक है। 1363 1763 95, समझ गया ना, कहाँ गया ये रहा। तो ये आप थोड़ा सा कर लेना, है ना, 10 से 5 के बीच में। और मैंने बता दिया आपकी मेरिट जो है वो पूरी तरीके से तैयार होगी गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ में। और दोस्तों कोई भी डाउट हो ना, आपको कोई भी डाउट आप कमेंट करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप कमेंट करिए, आप देखोगे मेरे किसी भी यूट्यूब को चैनल को देख लो, मतलब किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख लो, और आप देखो जितने लोगों ने रिप्लाई क्वेश्चन पूछे जो भी किए, मैंने सबके रिप्लाई किए, रिप्लाई आपको इंश्योर है। थोड़ी सी देर हो सकती है क्योंकि मैं आपके लिए दिन भर कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूँ यहाँ पे, यही काम मेरा। और देखिए दोस्तों डिस्कशन विद में मजाक मस्ती करने नहीं है आपके साथ, कैरियर मतलब कैरियर बहुत प्रायोरिटी मेरा सिर्फ एक अभियान है दोस्तों कि मैं किसी भी हालत में अपने बच्चों को, इनको, अपने दोस्तों को, इन भाइयों को नौकरी में देखना चाहता हूँ, है ना। आप ये करंट अफेयर ये सब ढकोसलेबाजी से निकलो, इतनी सारी नौकरियां आपसे छूट जाती हैं, ठीक है। और लोग इनके बारे में आपसे डिस्कस भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसीलिए बैठा हूँ ताकि मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए मेरे चैनल को मैं तो बिल्कुल मुंह फाड़ के बोल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब और बेल आइकन सब प्रेस करो, जो जो फीचर होते हैं ना यूट्यूब के सब करो, क्योंकि ये आपके लिए।
समझ दोस्तों, मुझे बिल्कुल मतलब नहीं कि मुझे इससे क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, मुझे इससे मतलब है कि तुम्हें नौकरी मिले और मुझे पूरी जानकारी तुमको देनी। मैं यहाँ पर एक एक चीज़ें ये मार्क करके इसलिए नहीं बैठा कि मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए आपसे, ठीक है। मैंने भाई क्या है ना, देखो दोस्तों, मेरा एक ही अभियान है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जब लोग कहते हैं इस दुनिया में सब मुमकिन है, तो मैं अपने भारत को क्या इस महामारी से नहीं निकाल सकता? कोरोना से भी बड़ी महामारी है बेरोजगारी, आपको पता है। ये किसी घर में ना होना तो दुख से भरा होता है घर। अच्छे से एक इंसान दूसरे इंसान से बात नहीं कर सकता, हंस नहीं सकता, क्योंकि सीधी सी बात है, जब बेचारा अंदर से फ्रस्ट्रेट है तो बात कैसे करेगा, ठीक है। एक नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इंसान के खुशहाल जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। आप अपनी ज़िंदगी में अगर खुशी चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म में खड़ा होना ही पड़ेगा, ठीक है। और आप एसएससी, रेलवे और ये सब जो है ना बड़ी बड़ी चीज़ें, इनसे निकलिए। आप यूट्यूब में जाइए, मैंने ये अभियान खोला हुआ है, चैनल नहीं खोला है साहब, मैंने ऐसा चैनल नहीं बोलूँगा मैं, ये एक अभियान है मेरा, जहाँ पर मैं बिल्कुल लगा हुआ हूँ कि जितने भी हैं, जितने पॉसिबल हो सके, इस वीडियो को इसीलिए उन सब तक पहुंचाइए जो कि नौकरी चाहते हैं, ठीक है। आप ये बात समझ गए। चलिए, और आपको कुछ भी पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग जो है यहाँ वहाँ कहीं पे भी हो सकती है, ये आपको समझ में आ गया है ना। ये मैंने बता दिया, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हो गई, सब हो गया आपका, ठीक है। वैलिड ये एक हो गया है ना। और ये देखो मैंने बता दिया कि जब आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा शॉर्टलिस्ट होने के बाद गेट स्कोर कार्ड के ऊपर, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और अपनी सारी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके उसमें डालनी है। सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और रखिए, आपका एक एग्रीमेंट बॉन्ड भी भराया जाएगा, ठीक है। 3 साल का आपका बॉन्ड रहेगा, 2 लाख रुपए आपके लगेंगे, ठीक है। 3 साल का बॉन्ड है, 2 लाख रुपए आपके लगने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी इसमें जो है ये काम की नहीं है आपकी, ये मैंने आपको बता दिया है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी गलत करेगा तो उसके लिए तो कंडक्ट होगा, मिस कंडक्ट करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। इसलिए जुड़े रहिए मुझसे फर्दर फ्यूचर के लिए, है ना। चलिए, आपका दिन शुभ हो और सुरक्षित जरूर रहिए, और कामयाब हो तो मुझे मैसेज जरूर करिए। चलिए ठीक है, बाय बाय।